और अमेरिका ईरान वार्ता 2.0 पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर की ईरानी मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक भी आज होनी है। फिलहाल अमेरिका ईरान में बातचीत की अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं है। यूरेनियम हॉर्मूज पर अमेरिका ईरान के बीच मतभेद बरकरार है, क्योंकि यूरेनियम कार्यक्रम बंद करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। हॉर्मूज पर भी अमेरिका सख्त है, तो ईरान का कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होगा। और बातचीत पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान आया है। कहा, मुनीर की यात्रा को सफलता का संकेत नहीं समझना चाहिए, बातचीत से पहले मुद्दे हल होने चाहिए। ये इस्माइल बगाई ने कहा है। कई मुद्दों पर एक समान राय नहीं है। कतर की टीम भी तेहरान में मौजूद है। वार्ता के लिए कतर की टीम तेहरान पहुंची। अमेरिका की रजामंदी के बाद कतर की टीम पहुंची। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी, कासिम मुनीर मैसेज लेकर पहुंचे हैं और वार्ता होनी है। कतर की टीम भी मौजूद। और ईरान ने इस बार कालिबाफ को सौंपी है वार्ता की कमान। मुस्तफा ने कालिबाफ को वार्ता की कमान सौंपी है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे कालिबाफ। कालिबाफ की कट्टरपंथी नेता की छवि है। तो अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति का काउंटडाउन इसी के साथ शुरू हो गया है क्या? क्योंकि हालात तो ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग एक एक कर आपको बताते हैं। पहली खबर यह कि यूएस ईरान के बीच बातचीत पर हलचल तेज है, क्योंकि तेहरान पहुंचे हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर, और मुनीर की यात्रा सफलता का संकेत नहीं दे रही है। हालात और बयान यही बता रहे हैं। कतर की टीम भी तेहरान में मौजूद है। एक और बिग ब्रेकिंग, मुस्तफा ने कालिबाफ को वार्ता की कमान सौंप दी है, और इसी के साथ वार्ता 2.0 के अड़ंगे भी दिख रहे हैं। क्या है वो? अमेरिका चाहता है परमाणु मुद्दे का समाधान बिना देरी के निकले। ईरान विश्वास कायम करने के लिए 30 दिन का समय चाहता है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल सिस्टम बनाने पर ईरान से सहमत नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान हीरो बनने चला है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कासिम मुनीर मैसेज लेकर पहुंचे हैं। मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान कतर में होड़ दिख रही है। कतर की टीम भी मौजूद है। पहली फेल वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कतर पर भरोसा। पाकिस्तान मध्यस्थता का क्रेडिट लेने पर आमदा है। और तेहरान में जोरदार प्रदर्शन की खबरें हैं। अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और राक्षस दूर रहो, इसके नारे भी लगाए गए हैं। प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें देखिए। ईरान से अमेरिका के खिलाफ ये प्रदर्शन ईरान में किया गया और ईरान शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरेनियम पर किसी समझौते से इनकार किया गया ईरान की तरफ से। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की मांग की गई है। दक्षिण लेबनान में भी युद्ध विराम की मांग की गई है। तो दूसरे दौर की वार्ता का परमाणु पेच कहां फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? वो कौन से मुद्दे हैं? ईरान क्या चाहता है और अमेरिका क्या चाहता है? सबसे पहले अमेरिका, ईरानी यूरेनियम के सरेंडर पर बातचीत हो, अमेरिका ये जरूर चाहता है। वहीं ईरान का रुख क्या है? परमाणु प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ये बहुत स्पष्ट ईरान ने भी कर दिया है। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? दोनों पक्ष वार्ता 2.0 के मुद्दों को फाइनल कर रहे हैं, यानी कि कोशिश ये भी चल रही कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले। अड़ंगा क्या है? यूरेनियम का मुद्दा नहीं सुलझा तो अधर में ये बातचीत दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूरेनियम के मुद्दे पर तो बातचीत हो ही रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा भी है, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। अंजाम क्या होगा? यूरेनियम की वजह से शुरू होने से पहले ही वार्ता खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज भी हैं और लग रहा है कि नया चैप्टर शुरू हो सकता है और उसका अंजाम बुरा होगा। यूरेनियम की वजह से ही पेच फंसा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत चल रही है। अमेरिका ने कहा यह मंजूर नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जानकारी। तो ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत तक हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान।